बुराई का फल बुरा होता है। एक बार किसी गांव में 3 भाई रहते थे। तीनों भाई धन कमाने परदेश के लिए चल पड़े। उन्हें रास्ते में एक यात्री किसान मिला। किसान के पास कुछ धन था, जिसे देखने के बाद तीनों भाइयों के मन में किसान को ठगने का विचार आया। उन्होंने किसान को भी यात्रा में अपने साथ ले लिया। रात होने पर वह सभी एक मंदिर में रुके और उन तीनों भाइयों ने योजना बनाकर किसान को खाना लेने भेजा। किसान खाना लेकर आया तो उसे तीनों भाइयों ने बड़ी चालाकी से उसे किसी दूसरे काम में उलझाकर ज्यादातर खाना खुद ही खा गए। खाना कम मिलने के कारण किसान बेचारा आधा भूखा ही रह गया। लेकिन वह आगे के लिए सावधान हो गया। अगले दिन फिर से तीनों भाइयों ने किसान को लड्डू लाने के लिए भेज दिया। मगर किसान ने आज रास्ते में पहले ही अपने हिस्से के लड्डू खा लिए। किसान के पास कम लड्डू देखकर तीनों ने पूछा, तुमने हमारे बिना लड्डू कैसे खा लिए? इतना सुनते ही किसान ने एक और लड्डू उठाया और अपने मुंह में रखकर कहा कि ऐसे खाया। यह देखकर तीनों भाई मन महसूस कर रह गए और किसान से बदला लेने का सोचने लगे। इसके बाद वह सभी परदेश चले गए। परदेश में धन कमाकर लौटने से पहले तीनों भाइयों ने एक योजना बनाई। उन्होंने किसान से रात को खीर बनवाई और कहा, हम सभी में से जिसे सबसे अच्छा सपना आएगा वही सुबह इस खीर को खाएगा। लेकिन किसान तो पहले से ही सावधान था। उसने रात को सबके सोने के बाद सारी खीर खा ली। सुबह खीर खाने की चाह में तीनों भाइयों ने अपने अपने सपने सुनाने शुरू किए। पहले ने कहा, मैंने एक राज्य का राजा बनने का सपना साकार होते देखा। दूसरा बोला, मैं तो एक बड़े साम्राज्य के नरेश के साथ नर्तकियों का नृत्य देख रहा था। तीसरे ने कहा, मैं तो सपने में जन्नत की हसीन वादियों में पहुंच गया था। इसके बाद किसान ने कहा कि मेरा सपना सबसे बुरा था। मुझे एक पहलवान ने बहुत मारा और सारी खीर खाने के लिए विवश कर दिया। यह सुनकर तीनों भाई बोले कि तुमने हमें क्यों नहीं उठाया, हम तुम्हें बचा लेते। किसान ने तुरंत जवाब दिया कि मैं तुम्हें कैसे जगाता, तुम सभी तो अलग अलग जगहों पर थे। कहानी का भाव है कि दूसरों का बुरा सोचने वालों के साथ भी बुरा ही होता है।